बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कराबुदु या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद अनयान। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सप्ली स्टूडेंट्स के बारे में कि उन्हें किस तरह उन्होंने क्लियर करनी है। और उसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट के बारे में, और उसके अलावा कैरियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो मैंने सोचा कि तमाम तर जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं उनके माइंड में हैं, तो उनके हवाले से मैं एक वीडियो बना दी जाए और उस वीडियो के अंदर मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर दूं। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते थे एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं, तो उनका आंसर भी मैंने इसी वीडियो के अंदर ही बता दिए हैं। सबके आंसर्स मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं, ठीक है। तो आपका काम है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में पहले आपको बता दूं कि मास्टर और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मास्टर या बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मास्टर और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर दोनों सेम है, ठीक है। बस क्या हुआ है, मास्टर का नाम तब्दील करके चेंज करके बीएस फिफ्थ सेमेस्टर रख दिया गया है। जिस तरह बीए का नाम एडीपी कर दिया गया, इसी तरह मास्टर्स का नाम बीएस फिफ्थ सेमेस्टर कर दिया गया। और ये भी बीए के बाद ही आप लोग बीए एडीपी के बाद आप डायरेक्ट बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लोगे यूनिवर्सिटीज के अंदर। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो सप्ली स्टूडेंट्स पर। अब यहाँ पर भी दो तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पार्ट 1 में सप्ली और पार्ट 2 में सप्ली। जिन तलबा की पार्ट 1 के अंदर सप्ली आई है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 40 डेज के अंदर क्लियर करनी है, ठीक है। कोशिश करेंगे 40 डेज के अंदर कर लें। अगर आपकी तैयारी या फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह सब ओके है तो आपने क्या करना है, 40 डेज के अंदर क्लियर कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 के सप्ली के हवाले से, कि पार्ट 2 में सप्ली है तो आपने कैसे कवर करनी। तो पार्ट 2 की सप्ली भी आपने विद इन 40 डेज के अंदर ही क्लियर करनी है। इसके अंदर एक सिचुएशन आती है कि पार्ट 1 में इंग्लिश के 60 मार्क्स हैं और पार्ट 2 इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं, और इसके अंदर आप पास हो, सेकंड में आपने फेल है, तो आपने इसका दोबारा पेपर देना है कि नहीं देना। तो इसका जवाब ये है कि आपने दोबारा पेपर देना है। फिर बात करते हैं पाक स्टडी के वाले से, कि जिस बच्चे की पाक स्टडी में सप्ली आई है तो उसने साथ इस्लामियात का पेपर भी देना है, ठीक है। आपको ये सारी सिचुएशन समझ आ गई है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन करना है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 2 के सप्ली वाले बच्चे 40 डेज के अंदर तो क्लियर करें। अगर वो पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्ट में पास है लेकिन पार्ट 2 के किसी सब्जेक्ट में सप्ली है तो उसने उस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर देना है और लाजमी देना है। और सप्ली वाले स्टूडेंट्स की जो फीस होगी, ठीक है, पर सब्जेक्ट, जिसकी एक सब्जेक्ट के अंदर है, 2 सब्जेक्ट के अंदर, 3 सब्जेक्ट जितनी भी है, आपने उस हिसाब से देख लेना। पर सब्जेक्ट की मैं फीस बताने लगा हूँ 11,290 रुपीज़। अब ये किन की है, ये बीए एडीपी वालों की है जो आर्ट्स से रिलेटेड रखते हैं। अब ये 30,040 किसकी है, तो ये उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने बीए एडीपी साइंस के साथ किया हुआ है, एडीएस किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन तो आपने मुझे कमेंट में जरूर पूछना है आपने, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर रीचेकिंग का क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा पूछा गया कि पेपर रीचेकिंग करवा सकते हैं आपने, ये किस तरह करवाना है, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म होता है तो आपने क्या करना है, उस फॉर्म को फिल करके तो सबमिट करवा देना है किसी भी बैंक में। बैंक का ऊपर नाम लिखा होगा जिस बैंक के अंदर आपने सबमिट करवाना है। तो इसकी फीस की बात करें तो फीस इसकी 2640 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का पेपर रीचेकिंग करवाने की फीस है 2640 रुपये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट चेंज। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आपने चेंज कर सकते हैं जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन ना हुई हो। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप चाहो कि मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ तो फिर पॉसिबल नहीं है। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इन जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहा हूँ आपको साथ साथ क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिटेल मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट कब आती है, विद इन 1 या 2 वीक्स के अंदर आपकी डिटेल मार्कशीट आ जाती है। उसके अलावा ये कहाँ पर आती है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी आती है। और अगर आपने कॉलेज या अकेडमी के थ्रू एडमिशन भेजा, यहाँ से भी आपने बीए एडीपी या एडीएस किया है आर्ट्स, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी मार्कशीट आपको मिल जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 सब्जेक्ट अगेन सप्ली। इसका मतलब कि अगर एक सब्जेक्ट के अंदर बार बार सप्ली आ जाए तो आप कितनी दफा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होती हैं एक सब्जेक्ट को क्लियर करने की। अगर आपके पास इकोनॉमिक की बुक है और उसका आपने पहले पेपर दिया फेल हो गए, सेकंड दिया फेल हो गए, थर्ड दिया तो फिर फेल हो गए, तो इसका मतलब अब 4th अटेम्प्ट नहीं दे सकते। 4th अटेम्प्ट में आपको पूरी सारी बुक्स का कंप्लीट पूरा 1 ईयर अगेन लगाना पड़ेगा, ठीक है, बीए एडीपी में।
इसकी समझ भी आ गई, मतलब कि 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो मिनिमम। तीसरे अटेम्प्ट में आपने लाजमी पास करना ही करना है। अगर नहीं कर रहे तो आपको दोबारा सारी बुक्स का पेपर देने पड़ेगा और दोबारा सारा साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जा रहा है स्टूडेंट्स, वो ये सप्ली के बाद एडमिशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। इसका जवाब ये है कि एडमिशन पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन पॉसिबल है, उस ईयर उस साल नहीं होगा। अगर एक क्वेश्चन के मास्टर जो BS 5th सेमेस्टर है वो प्राइवेट होता है कि नहीं होता, तो इसका जवाब है BS 5th सेमेस्टर जो प्राइवेट ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं हो रहा तो तब आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर हैं, ठीक है, उनकी कोई सप्ली नहीं आई, तो वो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं भेजा था, तो वो अब क्या करें, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी 5 सितंबर उसकी उनकी डेट है लास्ट अप्लाई करने की। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली है वो सप्ली क्लियर करें और नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेंगे और उनके 1% या 2% मार्क्स डिडक्ट भी होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही बात भी आपको समझ आ गई है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपने उस सूरत में अप्लाई करना है जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट सब में क्लियर हो, कोई सप्ली नहीं है, तब आपने अप्लाई करना है। और इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि जब आप सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हो, सेकंड ईयर कह रहा हूँ सॉरी, 4th ईयर के जब पेपर दे रहे हो, तो 4th ईयर के अंदर आपने क्या करना है कि जब एडमिशन ओपन हो, जिस तरह अब हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, चाहे पार्ट 1 के अंदर आपकी सप्ली है या नहीं है, आपने क्या करना है, आपने अप्लाई लाजमी करना है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। इससे क्या होता है, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई है। उसके अलावा ऑल सब्जेक्ट्स में पास PU में एडमिशन होगा या नहीं, तो इस बात का भी मैंने जवाब दे दिया है। अब एडमिशन नहीं हो सकता, सॉरी, अब एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना वो नेक्स्ट ईयर लें, और जिन्होंने इस साल ही BS 5th सेमेस्टर मास्टर यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। उसके साथ साथ मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। कमेंट में आमीन स्वामीन लाजमी लिखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लर्न विद अलियान। अल्लाह हाफिज़।